तीसरे फेज की वोटिंग उत्तर प्रदेश के यादव लैंड में भी जारी है, जहां पर मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद की सीटों पर सुबह से वोटिंग चल रही है। इस बीच इटावा के सफाई गांव में अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव साथ नजर आई। इसके साथ ही साथ बेटी अदिति यादव भी उनके साथ वोट डालने पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव के साथ ही पूरे यादव कुनबे ने भी इटावा के सफाई गांव में इस बूथ पर अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद तमाम लोगों से जब हमने बात की और खास तौर पर मैनपुरी की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने संविधान की बात कहते हुए तमाम मुद्दे गिना डाले। मैं समझती हूँ बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, क्योंकि आज कोई भी समाज और कोई भी वर्ग के लोग और अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और लगातार बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, लगातार महंगाई जिस तरह बढ़ी है, लगातार जिस तरह रुपए के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में गिर रहे हैं, लगातार जिस तरह खाली पूंजीपतियों की इस देश में सेवा की जा रही है, और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है मुसलमानों को, मैं समझती हूँ 10 साल में अगर कोई सरकार अगर काम नहीं कर पाई है, अपनी विफलता पूरी दिशाओं में जिसने फैलाई है पूरे देश में, जहां आज लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित है, कहीं ना कहीं निराश हैं और कहीं ना कहीं जहां दबाव की राजनीति का प्रयोग आप सभी समाजों पे, सभी वर्गों पे कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आज देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और कहीं ना कहीं संविधान की भी संरक्षण का चुनाव है। योगी जी कह रहे हैं कि वो महिलाओं को बुला लेना बीच और राम विरोधियों के बीच, मैं समझती हूँ राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, जहां संविधान के संरक्षण की और लोकतंत्र के संरक्षण की लड़ाई है। डिंपल यादव के साथ ही अखिलेश यादव ने भी पत्रकारों से यहां पर वार्ता की और तमाम मुद्दों को गिनाया। जहां पिछले दिनों कन्नौज में अखिलेश यादव के मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर को धोया गया, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो लोग हार रहे हैं वो नफरत में खुन्नस निकाल रहे हैं। मैं खुद गाड़ी से जब उतरा, उसे होश ही नहीं था पुलिस वाले को कि गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था, पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कोई हम लोग उतरे गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। बता दें कि तीसरे फेज की 93 सीटों पर पूरे देश में वोटिंग जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर लगातार सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि 4 जून को जब परिणाम निकलकर सामने आएंगे तब